शुक्र मनाओ, एक लड़की हाँ कर रही है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और हम सब भी राजी हैं। चुप करके ये शादी करनी होगी बस। कोशिश करके देख लीजिए कि सरपोतदारों की जिद ना मेरे अंदर भी है। मैं देखता हूं कैसे होगी ये शादी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया आप दोनों को? भाऊजी, ठीक है शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन आज ये करना जरूरी है क्या भाऊजी? पहले युग और परी को एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा समय देते हैं। नहीं अक्का साहब, ये हाथ से निकल चुका है और मैं ऐसे अपनी औलाद को अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता। भटके हुए को रास्ते पर जिम्मेदारियां ही ला सकती हैं। हमें युग के पैरों पर जिम्मेदारियों की बेड़ियां डालनी ही होगी। बेड़ियां एंड ऑल। I mean, are you guys for real? चुप कर। आज तय मुहूर्त पर लगेंगे 2 मंडप। दोनों भाइयों का विवाह दोनों बहनों के साथ संपन्न होगा। और ये हमारा आखिरी शब्द है। सरकार, तैयारियां शुरू करो। तो शादियां होंगी आज यहाँ। मैं भी देखता हूं जबरदस्ती मेरी शादी कैसे करवाते हैं आप लोग। अलसी, आज तय मुहूर्त पर लगेंगे 2 मंडप। दोनों भाइयों का विवाह दोनों बहनों के साथ संपन्न होगा। मैंने ही अक्का साहब को सच छुपाने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह मेरी बेटी 30 तक कुंवारी रहे। भूल जाइए चला हुआ कार्ड, वरना तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों की चिता बन जाएगी। क्योंकि हमारे घर में रहता था ना, तो परी उससे प्यार करने लगी थी। हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार, धूप बत्ती जलाकर, तो उसी का धुआं है। तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी मेरी बेटी की जिंदगी हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार, धूप बत्ती जलाकर, मेरी बेटी साहब को सच छुपाने के लिए परिवार में 2 शादियां। मेरी बेटी आज इस परिवार में 2 शादियां। ताई 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 थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। तुझे पता है आज तक मैंने तुझसे जितनी भी लड़ाई करी हो, लेकिन आज ना मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज्यादा खुश तो मैं इस बात से हूँ कि हम दोनों इस घर में साथ साथ रहने वाले हैं, देवरानी और जेठानी। और उससे भी खास बात पता है क्या है कि हम दोनों की शादी एक साथ होने वाली है, एक ही मंडप में। वरना मुझे तो हमेशा से यही डर था कि कहीं तेरी तरह मैं भी 30 के बाद सवारी रह गई तो तुम युग से प्यार करती हो। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं उससे शादी क्यों करती ताई? ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ। पर वैसे ताई, मैं और युग साथ में कितने अच्छे लगेंगे ना। वो यंग एंड हैंडसम एंड मैं ग्लैमर क्वीन। हम दोनों कोल्हापुर के पावर कपल बनने वाले हैं बहुत जल्दी। आई लव यू सो मच ताई, आई लव यू सो मच। कि कहीं तेरी तरह मैं भी 30 के बाद सवारी रह गई तो तुम युग से प्यार करती हो। ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ। हर
बार लगता है मैंने फैसला ले लिया, पर हर बार एक नई रुकावट सामने आके खड़ी हो जाती है। बहुत उलझन में हूँ बाबा, और अभी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। मेरे एक गलत फैसले की वजह से मेरी ही नहीं, परी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्या करूं मैं बाबा, क्या करूं? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बड़ी को? तुम तो बहुत ही मैच्योर और सॉर्टेड टाइप की लड़की हो ना। वैसे इतना मुश्किल है क्या सच में हाँ या ना बोलना? एक सिंपल सा आंसर देना है, यस और नो। इट्स दैट इजी। इजी? हाँ या ना दुनिया का बहुत मुश्किल सवाल है। अपने साथ साथ अपने बहन का फैसला भी मेरी कंधों पर आ गिरा है, और तुम कहते हो कि ये फैसला बहुत आसान है। वैसे ये सवाल है ना, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बात तुम्हारी खुशियों की है। एक बार दूसरों के आगे ना अपनी खुशी लाकर देखो। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो। जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। शादी करनी है तो हाँ, नहीं करनी है तो ना। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो ना, और मेरे अंदर सिर्फ बचपना भरा है। मुझे 1 मिनट नहीं लगा शादी के लिए ना करते हुए। एक बार ना अपने दिमाग को साइड में रखो और अपनी दिल की सुनो, क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज ना कभी गलत नहीं होती। दिल से निकली आवाज मेरी उलझन को बढ़ा रही है। हाँ कहने का मन नहीं है और ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही मैं। इतनी बार काकू और लोगों से सुन चुकी हूँ, 32 की हो चुकी हूँ। 30 के पार लड़कियों के पास पसंद और नापसंद का ऑप्शन नहीं होता शायद। 32 के पार बिना समझौते की शादी नहीं होती। इस कॉम्प्रोमाइज वाली शादी में तुम खुश रहोगी? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और प्लीज और सवाल करके मेरे उलझन को बढ़ाओ मत। You know what? वो तन्वी जो मुझे डांटती रहती थी, जिसकी खुद की अपनी सोच थी, समझ थी और आवाज थी ना, वो इचल करंजी में ही रह गई है। यहाँ पे ये हम शक्ल बैठी है उसकी, जो सेम टू सेम मेरी फैमिली वाली भाषा बोलने लगी। तुम वो तन्वी हो ही नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था। See you, buddy. ऐसे कैसे मान लिया आपने अक्का साहब की बात? अक्का साहब ने युग की शादी की बात की और आपने हाँ कह दिया। अक्का साहब सत्ता की लालच के लिए भी उनकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम कहां समझ पाओगे। वो अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। मैं ठीक से समझी नहीं। शातिर दिमाग वैष्णवी, इसे कहते हैं शातिर दिमाग। सत्ता की गद्दी की बात है। बहुत ताकत होती है सत्ता की गद्दी में। प्रखर और दीक्षा से तो परिवार को कोई वारिस न मिल सका, लेकिन व्योम से पहले युग और उसकी पत्नी, चाहे वो जो भी हो, अगर हमें उससे वारिस मिल जाए तो हाथ की सत्ता हाथ में रहेगी। मतलब आपने अपनी सत्ता की बाजी में अपने सगे बेटे को दांव पे लगा दिया। तुम बिन रोए, बिन तमाशे किए, बिन गाए बस ये बात समझ लो, मान लो, दिल में बिठा लो। हम आशा करते हैं कि युग कम से कम वारिस देने के मामले में तो हमें निराश नहीं करेगा। इतना मर्द तो होगा हमारा बेटा। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। आज तुम्हें यही चूनर पहननी है। इस चूनर का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम्हें सबसे पहले पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए।
लो। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह मेरी बेटी 30 तक तुम्हारी रहे। आज ना मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम पर पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए। शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तन्वी। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम पर पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए। ये यूनिवर्स भी ना हमारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आई कहती है कि जब धूप और बारिश एक साथ आता है तो गुड लक आता है, लेकिन हमारे साथ तो बैड लक प्रो मैक्स हो रहा है। आज हम अपने व्योम का सेहरा अपने हाथों से सजाएंगे। जब तक मुझे भरोसा नहीं हो जाता ना, मैं यही रुकूंगा। ये बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया? कौन है? हटा, निकालो इसे। कौन है? निकालो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? तुम जायज हो, खुद औरत होकर दूसरी औरत का जीवन बर्बाद करती हो। बस एक बाप का श्राप लग चुका है तुझे और तेरे बेटे व्योम को। आज कोई भी श्राप, कोई भी अभिशाप हमारे बच्चे को घोड़ी चढ़ने से नहीं रोक सकता, समझा तू? हम अभी व्योम को बुलाकर तुझे ठिकाने लगवाते हैं।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तन्वी के साथ तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, नहीं होगी। अरे देख क्या रहे हो? फेंक दो इसे उठा के बाहर। युग ये क्या कर रहा है? सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? तेरे बाबा ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, समझ ले। नहीं आई, आज ना उस आदमी से डरने का मतलब नहीं है ना? मेरे पास टाइम भी नहीं है ये सब बातें करने का। तुम्हारे बेटे के फ्यूचर का सवाल है ना? कभी ना कभी तो मेरा साथ देना ही होगा ना तुम्हें। एंड यू नो व्हाट, विलास राव ना हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। आई एम श्योर इस शादी में भी ना उसमें सरपोतदार का कुछ ना कुछ एजेंडा तो पक्का होगा। क्या मतलब? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तन्वी के साथ तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरी कसम खा के बोल आई, अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं और वो सही है। क्या हुआ आई? बोलना, बोलना आई। युग एक काम कर, मुझे 2 उंगलियां दे चुनने के लिए। मैं 2 उंगलियां तब देता हूं जब मैं कंफ्यूज होता हूं भाई, लेकिन अब ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही फंक्शन में सब बिजी हो जाएंगे ना, मैं भाग जाऊंगा यहां से। सुन, मेरी परी की मेहंदी ज्यादा गाढ़ी मत निकालना, क्योंकि हमने ऐसा बोलते कि अगर मेहंदी का कलर अच्छा है ना तो साथ से नहीं बनती है, और हमें तो उस कसरत से बना के रखनी पड़ेगी ना, इसलिए भाई निकलो निकल। तूफान कहाँ से शुरू हो गया? वैसे ये सवाल है ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बात तुम्हारी खुशियों की है। तुम वो तन्वी हो ही नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था। ताई, क्या नाम लिखना है? ताई, किसके बारे में सोच रही हो? युग। इस बार ना बस में तो नहीं जाऊंगा मैं। कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगा कि बाबा को पता नहीं चलेगा कि तू भागने की कोशिश कर रहा है? क्या दादा, आज एक दिन तो उनकी साइड मत लो ना। एक दिन के लिए सिर्फ मेरे दादा बनके मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो ना आप। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं खुश नहीं रहूंगा इस शादी में। सॉरी युग, मैं बाबा का कहना नहीं टाल सकता। वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। You know, अगर बाबा के लिए डेलुलू होने का कोई अवार्ड होता ना, वो पक्का आपको ही जाता।
अब चल यहाँ से। जब तक शादी नहीं होगी ना, तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भाग के तो मैं रहूंगा ही। देख लेना। चल। सिंदूरा जी, क्या है? पीछे से क्यों बुलाया? डर जाती हूँ ना। अरे डरना तो आपको चाहिए ही। बात तो नहीं मानी आपने मेरी। मैंने तो कुंडली देखकर आपसे पहले ही कहा था कि तन्वी और व्योम की शादी कराना ठीक नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। मैंने बोला ना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके अक्का साहब को। ताई तुझे पता है मेरी मेहंदी ना सबसे महंगी वाली कौन से लगाई गई है? खुशबू से ही पता चल रहा है। और तुझे पता है जिसने मेरी मेहंदी लगाई है ना, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की भी मेहंदी लगाती है। आज तो दिन में कम से कम 3 स्टोरीज पोस्ट करूंगी, सबको पता तो चले कि मैं परी पाटिल से परी सरपोतदार बनने वाली हूँ। शक्कर किंग की शक्कर क्वीन। एक ताई, ताई मेरी मेहंदी की फोटो लेना, मैं मेहंदी की फोटो भी पोस्ट करूंगी। युग, ए ताई क्या कर रही है? फोटो लेना। हाँ हाँ, ये ले हो गया। ए ताई, मैं तेरी मेहंदी की भी फोटो लेती हूँ, साथ में पोस्ट करेंगे। देख, अरे दे ना। परी, नहीं खिंचवानी मुझे फोटो। क्या ताई, तुझे तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी पोस्ट कर लूंगी। मेहंदी वाली ने शायद युग का नाम लिख दिया मेहंदी लगाते वक्त। अभी मेहंदी वाली गई नहीं होगी, नाम वापस या कुछ डिजाइन करवा देती हूँ ताकि कोई और नहीं देखे इसे। अरे कोई है, खोलो। अरे कोई है, खोलो खोलो। ये डोर लॉक कैसे हुआ? अब गलती से हो गया था। सो लिखवा लिया अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का नाम तुम्हारे हाथों में। दिखाओ, मैं भी तो देखूं दादा का नाम कैसा लगता है तुम्हारे हाथों में। दिखाओ दिखाओ ना। अरे हाथ दिखाने में शाई क्यों फील कर रही हो? दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ। ताई, ताई इधर आ जल्दी। मैं आती हूँ। बहुत ही वियर्ड चीजें हो रही हैं। थैंक यू बप्पा, सही समय पर परी ने आवाज लगा दी। मैं अपने हाथ पर लिखा युग का नाम उसे कभी नहीं दिखा पाती। क्या हुआ परी? अरे ताई, ये लहंगा देखना कितना सुंदर है और कितना भारी भी है ना? कितना सुंदर लगेगा मुझ पे। ताई, तू ना ये नवारी पहन लेना, मैं ना ये महंगा वाला लहंगा पहनूंगी। मैं आजकल की लड़की हूँ ना, नवारी कौन पहनेगा? ये क्या है? अरे ताई, अब ना तू ये सब देख के चौंकना बंद कर दे।
अब ये सब हमारा ही तो होने वाला है। जिस तरफ मुंह घुमा के देखेगी उस तरफ पैसा पैसा पैसा। अरे इसमें भी पैसा, कपड़े, गहने, जेवर यही सब तो है। अरे सरपुतदारों की कोई परंपरा है कि जब घर की नई बहू आती है ना तो वो इस पे हाथ लगाती है, फिर ये सारा सामान महादान होने चला जाता है। मैंने हाथ लगा दिया, जल्दी जल्दी तू भी हाथ लगा ना। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अक्का साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो पहले ही सब कुछ साफ साफ कह दिया था। वो मैं तो बस आज चाहे आंधी आए या तूफान, व्योम और तन्वी की शादी होकर ही रहेगी। विषय संपला। हे पारी, आई थिंक ना ये लहंगा तुम पे सूट नहीं करेगा। आई मीन ये महंगा लहंगा पहन के अमीर दिखना नॉट योर टाइप। पर ये शादी, तुम्हें सिर्फ मंत्र पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं ना, तुम चुपचाप वही करो। हमें बहू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वारिस चाहिए। और अपना लक्ष्य पाने के लिए हम कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, व्योम और तन्वी की शादी होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। तन्वी, तुम्हें इस ट्रंक के पास देख के ना मुझे आइडिया आया। थैंक यू। और शादी के लिए मुबारक हो। मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ इन सेल्फिश लोगों से और इनके सर्कस से। जल्दी आओ, ले जाओ इस ट्रंक को। आइए। मेरा लहंगा कहाँ गया? मेरा लहंगा। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? उठाओ इसको। आई। सॉरी परी, अब लहंगे का क्या करोगी? जब दुल्हा तो भाग रहा है। इतना सही प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी ये बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ड्रामेटिक होने वाला है। मिनिस्टर साहब, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बेटे की शादी में आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, ये दरवाजा खुला कैसे? प्रखर ने तो कहा था युग दरवाजे में बंद है। रुको, युग कहीं भाग तो नहीं गया? कम से कम आज तो नहीं भागा। जाओ जाओ। तन्वी, अरे क्या है ये? हाँ, अरे शादी है और चोट लगा ली। दिखा मुझे? नहीं ना। नहीं, मैंने बोला ना दिखा। कुछ नहीं। अरे तन्वी, क्या है ये? हाँ, इतना कुछ नहीं है। खैर छोड़ दे। ये शगुन का सोना और छोटा मोटा जो कुछ है ना, वो दे के आ व्योम जी को। वो क्या है ना, लड़की वालों की तरफ से ना कुछ तो पहन के आना होता है ना दूल्हे को, तो ये दे। काकू, तुम दे दोगी प्लीज? मैं कैसे जाऊं? ये देख रही है सिर पे? ये परी ने ऐसे गोल गोल पाइप लगाए मेरे बालों में। अच्छी दिख रही हूँ ना? क्या है ना, ये ऐसे लगा के कैसे दामाजी के पास जाऊं मैं? अच्छा नहीं दिखेगा ना? तू एक काम कर, तेरा होने वाला पति है, तू ही जा। हाँ जा, ये ले।
रुको। तन्वी, इतना तेज परफ्यूम, ऐसा परफ्यूम तो युग लगाता है। हम जाए, बक्सा बहुत भारी है। हाँ, लेकर जाइए। फिर से वही फीलिंग, जैसे जैसे पीछे कुछ छूट रहा है। ये शेरवानी में तो पीने का मजा ही नहीं है। क्या करें, शेरवानी पहननी तो पड़ेगी, शादी है ना। वापस दूसरी बार शेरवानी, तीसरी बार शेरवानी नहीं पहनेगा। अरे अक्का साहब, कहाँ रह गई थी आप? मेरी शादी है, आपने मेरी नजर भी नहीं उतारी है। चुप रहो। जो खुद अपने भविष्य को नजर लगाने पे तुला हो, उसकी नजर हम क्या उतारेंगे व्योम? कम से कम आज के दिन तो शराब को हाथ नहीं लगाते। कब तक अपनी आई का कलेजा जलाते रहोगे तुम? कितना कुछ हो रहा है, ऊपर से ये बिना मौसम का तूफान। तुम होश में हो? हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, तो एक पल में शादी तोड़ देगी वो, समझे? व्योम जी, व्योम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तन्वी, आओ आओ। काकू ने शगुन दिया है। अच्छा अच्छा, वो अभी हम व्योम की नजर उतार रहे हैं बेटा, तो थोड़ी देर बाद ले आना। हाँ, ठीक है ठीक है। तन्वी, चुप। चुप रहो बिल्कुल। इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बस जब शादी का मुहूर्त हो तब सीधे चुपचाप आके मंडप में बैठ जाना। किसी से एक शब्द भी मत बोलना। बस सिर हिला के हाँ या ना में जवाब देना और ये सेहरा पहन कर आना। बाकी हम सब संभाल लेंगे। लो पकड़ो। बेबे। हेलो बेबी, तुम ना बड़े वो हो। एक हफ्ते से मुझे मिले भी नहीं हो तुम। बस मैं ही हूँ जो तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो यार शिवानी? तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अब आ भी जाओ। अभी आया। वेट। हाँ, ओके, जल्दी आओ। शिट। टेम्पो आने में भी 15 मिनट है, तब तक अपन नाश्ता कर लेगी।
का ख्याल मुझे बार बार क्यों आ रहा है? यूनिवर्स, ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मत दिया करो, हाँ? वरना मेरे भागने से पहले ही कोई मुझे पकड़ लेगा। अलविदा तन्वी एंड सेल्फिश फैमिली। शादी का टाइम हो रहा है और व्योम दादा इस हाल में। और ये लड़की कौन है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? दादा, ये क्या कर रहे हो आप? तन्वी के साथ शादी है आपकी आधे घंटे में। जिस लड़की को आप जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने जा रहे हो, उसी के साथ आप धोखा करने जा रहे हो। सारी दुनिया हमेशा मुझे ताने देती आई है कि 32 की उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई, और आज जब हो रही है तो मुझे खुश होना चाहिए ना। मैं अपनी खुशी महसूस क्यों नहीं कर पा रही पापा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है? क्या फ्यूचर है इस शादी का, जहां फेरों से पहले धोखा दिया जा रहा है? पता नहीं ये बेचैनी कम क्यों नहीं हो रही। इस वक्त अपने आने वाले कल को हर बुरी नजर से बचाने के लिए मैं सिर्फ ये काजल का टीका ही लगा सकती हूँ। बाकी सब आपके हाथ में है बाप्पा। मैं आने में एक भी मिनट लेट कर देता ना, तो शायद आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके होते। वहां बेचारी तन्वी अपने शादी के जोड़े में इंतजार कर रही थी आपका, और आप यहाँ हो कि कितने ड्रीम्स, कितने सपने सजाए होंगे उसने इस शादी से। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना अब सोच के भी डर लग रहा है कि उसका फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा। बड़े भाई के साथ कैसे बात करते हैं, भूल गया क्या? अरे भूल तो आप गए हो दादा, हाँ? शराब के इस नशे में कि आज हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट डे है। मुझे लगा था बहनी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आप बदल गए होंगे, लेकिन नहीं, आप तो वैसे ही है, एकदम घटिया। आप सब कुछ जानते हुए शादी के दिन ये सब कर रहे हैं। ठीक, चुप। मुंह बंद कर अपना, मेरा हाथ उठ जाएगा युग। अरे क्या शादी शादी लगा रखा है? हट शादी, अरे मत शादी करता बच्चा पैदा करने के लिए, उसको बच्चा पैदा करके दे दूंगा मैं, मार दूं मैं, मार। हर मर्द की जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतें बीवी पूरा नहीं कर सकती। तू क्या इतना इमोशनल हो रहा है? तू नहीं समझेगा, बच्चा है ना तू। बच्चा हूं मैं, हाँ मैं बच्चा हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा ना समझ तो आप हो।
जिसे ना इस शादी की समझ है और ना ही मर्द होने की। योग्य चेन पहन लो, तुम्हारी आजी ने तुम्हारी शादी के लिए बनवाई थी। शगुन अच्छा है, पहन लो। योग, सुनाई नहीं दे रहा क्या? योग, प्रखर, क्या हुआ बाबा? जो फिर से भाग गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, अभी क्या अभी। और सुनो, इस बात की किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी। कुछ ऐसा मत कर बैठना युग कि आज बाप अपने बेटे को बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। व्योम, व्योम, मंडप में जाने से पहले तिलक की रस्म करनी है। दरवाजा खोलो। हे अम्बा बाई, कहीं हमारा डर सच तो नहीं हो गया? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं शराब के नशे में धुत होकर बेहोश तो नहीं हो गया? व्योम, दरवाजा खोलो, मुहूर्त में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। अक्का साहेब, अरे असली मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी का, अपने घर का और अपने जिम्मेदारियों का बोझ ना खुशी खुशी उठाता है। ऐसे कमिटमेंट से भाग नहीं रहा होता है वो, समझे? युग, बच्चा है तो बच्चा ही रहे। कॉलर छोड़ मेरा। युग, कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। नहीं, कॉलर छोड़ मेरा। अरे जब बड़े गलत होते हैं ना, तो छोटों का काम होता है उन्हें सही रास्ते पे लाना। इसलिए अपने छोटे भाई से ना एक सच्चाई भी सुन लो। जो मर्द औरतों को जुत्ती की तरह रखते हैं ना, वो मर्द नहीं होते। और जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं ना, अरे उसे इतना पास से देखा है मैंने। कितनी सीधी सादी सिंपल लड़की है वो, जो आप जैसे एनिमल को डिजर्व ही नहीं करती। अबे छोड़ूंगा नहीं तुझे। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।